हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और ये व्लॉग मैं काफी दिनों से चाह रही थी बनाना, पर मैं बना नहीं पाई। इज़हान के टाइम पे भी मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की व्लॉग बनाऊंगी, पर एक भी ट्राइमेस्टर की व्लॉग मैं नहीं बना पाई। और इस बार मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की व्लॉग नहीं बना पाई, सो मैं आ गई हूँ सेकंड ट्राइमेस्टर का व्लॉग लेकर। और दिस इज अबाउट माई सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी। सो मेरे साथ क्या क्या सिम्टम्स हुए हैं, क्या सही क्या गलत हुआ है, वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। हो सकता है आपके साथ वो सारी चीजें नहीं हुई हो, या कम हुई हो, या ज्यादा हुई हो, बिकॉज एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट। एंड आप कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी जर्नी इज डिफरेंट। So yes, without further talking too much, let's get started. So first of all, congratulations to every mom to be. मेरी ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है। आई एम 19 वीक्स 3 days प्रेग्नेंट। एंड सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको फॉलिक एसिड लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो वैसे इंडिया में तो 2-4 डिफरेंट मल्टीविटामिन लेना होता है, बट यहाँ पे लंदन पे वो एक ही आपको सजेस्ट करते हैं कि एक ही आप मल्टीविटामिन ले जिसमें सब कुछ कवर अप हो जाता है। सो मैं लेती हूँ प्रेग्ना केयर। एट द मोमेंट मैं प्रेग्ना केयर ले रही हूँ, पर मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्री वो मल्टीविटामिन देते, फॉलिक एसिड देते हॉस्पिटल में, विच यू कैन टेक एवरी टाइम। वो 14 days का आई थिंक होता है बॉटल। सो आप जब भी खत्म हो तो आप ले सकते हो, कोई भी चिल्ड्रन सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये इज़हान के टाइम पे नहीं पता थी, बट अब मुझे पता चल गया है। सो वाई टू बाय द मल्टीविटामिन रादर देन टेकिंग इट फ्री फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो एक चीज जो डॉक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं वो ये है दैट यू डोंट हैव टू ईट फॉर 2 people, यू जस्ट हैव टू ईट फॉर योर सेल्फ। मतलब आप थोड़ी थोड़ी पोर्शन में आप बार बार खा सकते हो, पर आप ओवर ईटिंग ना करो, बिकॉज उससे अननेसेसरीली आपके वेट गेन होते हैं और आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको हार्ट बर्न्स होती हैं। सो आपको इसमें हेल्दी खाना है, सो ताकि आप भी हेल्दी रहो और आपके बच्चे भी हेल्दी रहो। सो मैं कोशिश कर रही हूँ हेल्दी खाने का। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में माशाल्लाह अच्छे से खा रही हूँ। पर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मेरी वेट गेन नहीं हुई है अभी तक इतनी। सो जो पहले मेरी वेट थी वो अभी भी वही है। एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड बी वरीड और इट इज फाइन टू बी द सेम। अभी तो दिखते हैं फर्दर थर्ड ट्राइमेस्टर में आई एम श्योर मेरी वेट गेन होगी, बट स्टिल मैं डॉक्टर से बात करने वाली हूँ। सो लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत पता चल रहा था इस बार, क्योंकि इज़हान के टाइम में बहुत स्मूथ गया था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट दिस टाइम इट वाज लिटिल टफ फॉर मी, बिकॉज मुझे एवरी डे नॉजिया फीलिंग आती थी, वॉमिटिंग होती थी। मैं अर्ली मॉर्निंग स्पेशली मैं कुछ भी नहीं खाती थी, फिर भी मेरे अंदर से सारे लिक्विड्स या आई डोंट नो गैस फॉर्म होते थे, क्या होता था, बट मुझे बहुत नॉजिया फीलिंग आती थी और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू पास। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बस ज़्यादा वॉमिटिंग ही हुई है। बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर आने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वॉमिटिंग मेरी कम हो गई है, बिकॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर को लोग बोलते हैं इट्स लाइक योर हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो जहाँ पे आपका बहुत स्मूथ जाता है, वॉमिटिंग और नॉजिया फीलिंग सारी स्टॉप हो जाती हैं। बट हाँ, मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डाइट पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया है। सो यूजुअली बोलते हैं दैट यू हैव टू टेक नट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मैंने स्टार्ट किया है। एंड कैल्शियम के लिए आप 1 गिलास दूध पी सकते हो, पनीर ले सकते हो, या चीज़ खा सकते हो, वो ज़रूरी है। 5 portion ऑफ फ्रूट्स ज़रूरी है। देन यू हैव गॉट 3 portion ऑफ वेजिटेबल्स विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप होल मील ब्रेड यूज करो रादर देन मैदे का ब्रेड। एंड देन राइस, पास्ता, ये सारी चीजें हेल्दी है। लेंटिल्स बहुत हेल्दी है, दाल जिसे हम कहते हैं, और बीन्स काफ़ी हेल्दी हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स में यूजुअली लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आपका जैसे कि स्पिनच इज़ वेरी गुड, मिंट, कोरिएंडर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, सो आप वो इनटेक कर सकते हो डेली बेसिस में। एंड वाइटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाइटामिन सी में मैं ट्राई करती हूँ मैं ऑरेंज जूस ले पाऊँ, या फिर बेरीज कभी ले लिया, या फिर आप लेमन वाटर भी पी सकते हो।
सो यस, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं ट्राई कर रही हूँ फोकस करने का। और मेरी चाय बिल्कुल बंद हो गई है, कैफीन इज़ नॉट गुड ऐसे भी। सो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं चाय भी नहीं पी रही हूँ, बहुत लाइट फील हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, बल्कि आई वॉज सो एडिक्टेड टू टी। सुबह शाम तो मुझे चाय चाहिए थी, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैंने स्टॉप कर दिया। फर्दर फ्यूचर में नहीं पता वो वापस से स्टार्ट होगी या नहीं, बट फिलहाल के लिए बंद हो चुकी है। सो यस, कट ऑफ योर कैफीन इनटेक एंड दैट्स अबाउट इट। ज्यादा प्रेशर ना ले, सब कुछ खाते पीते रहे। अच्छा, सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे और एक प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो आपके साथ होती है या नहीं। मुझे काफी हिप्स में पेन हो रही है, साइड्स में। जब भी मैं सो रही हूँ, राइट साइड सो रही हूँ तो राइट साइड पेन हो रही है, लेफ्ट साइड सो रही हूँ तो लेफ्ट साइड पेन हो रही है। एंड स्ट्रेट मैं सो नहीं सकती बिकॉज ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, एंड उसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है, तो स्ट्रेट सोना अलाउड नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी उलझन से आधे रात को उठकर बैठ जाती हूँ, और कभी सॉरी, और कभी कभी कोशिश करती हूँ मैं उसमें वॉलिनी पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लगा लूँ, उससे काफ़ी हेल्प होती है मुझे। एंड ऑल्सो यू कैन टेक पैरासिटामॉल, पर अभी तक मैंने पैरासिटामॉल नहीं लिया है। आई हर्ड इट्स सेफ, डॉक्टर ने भी बोला इट इज़ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट एनीवेज मैं अवॉइड करती हूँ वो सब। सो ये भी एक सिम्टम्स है। फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद जो हमारी स्कैन होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होती है, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट पता चलती है कि हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। सो मैं जब स्कैन के लिए गई तो मुझे 3 बार बैक टू बैक जाना पड़ा स्कैनिंग के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड, हार्ट बीट सब आ चुकी थी, बट नेक की मेजरमेंट लेनी थी बच्चे की। सो वो पोजीशन की वजह से वो नहीं ले पा रहे थे। सो मुझे उन्होंने बाहर भेजा फर्स्ट टाइम और बोला ब्लैडर को फुल करके आओ। एंड देन जब सेकेंड टाइम मैं वापस गई तो बेबी की पोजीशन तब भी चेंज नहीं हुई थी। सो वापस मुझे बाहर आना पड़ा, वॉक करना पड़ा थोड़ी देर। एंड देन उसके बाद थर्ड टाइम पे फाइनली हमें वो पोजीशन चेंज मिली। सो डॉक्टर इजीली फिर मेजरमेंट ले पाए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड। आई वाज वेरी वरीड बिकॉज फर्स्ट स्कैन में आप बहुत वरीड रहते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं, हार्ट बीट आई या नहीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड। अब मैं वेट कर रही हूँ एनमली स्कैन की, जो 5th मंथ के बाद होती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, जिसमें सब कुछ पता चलता है, बच्चे का हाथ, पैर, आईज, नोज, लिप्स, एवरीथिंग। एंड यहाँ पे माशाल्लाह से जेंडर भी बता देते हैं। सो बस मैं वही स्कैन का वेट करी, बिकॉज उसमें तसल्ली हो जाएगी कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। सो बस सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। मुझे बैक पेन काफ़ी हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको, और लेग क्रैम्प्स बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे कैल्शियम ज़्यादा लेना पड़ेगा और अपने खाने पे ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग करना पड़ेगा। आती है कि बॉडी में क्या चेंजेस आए और स्किन में क्या चेंजेस आए। मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत सारे हेयर फॉल हो रहे थे, एंड बहुत डल हो गई थी स्किन। बट अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते मेरी स्किन थोड़ी बेटर हो गई है पहले से, एंड हेयर फॉल भी कम हो रही हैं। सो थोड़ी सी हेल्दी फील हो रही है हेयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंजेस आए हैं जो इज़हान के टाइम पे थ्रू आउट मेरी स्किन और हेयर अच्छी रही थी, लेकिन अभी मेरे अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आते हैं स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर। सो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेच मार्क्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं हुई थी, सिर्फ साइड्स पे थोड़ी हुई थी, और सेकंड प्रेगनेंसी में अभी तक मुझे कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुई है, बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर कि मैं उस पर मॉइस्चराइज करके रखूँ, मैं बायो ऑयल यूज़ करूँ। बायो ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर स्ट्रेच मार्क्स, और अगर आप बायो ऑयल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे मॉइस्चराइज करके रखें एवरी डे ट्वाइस। सो उससे स्ट्रेच मार्क्स कम होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई भी टमी में स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं मेरे। बट येस, देयर इज अ लीनिया नाइग्रा लाइन जो बेली के नीचे से भी स्टार्ट हुई है होना। फर्दर मुझे पता नहीं कि वो ऊपर की तरफ जाएगी या नहीं, बट येस बॉडी में ऐसे ही चेंजेस आए हैं।
प्रेगनेंसी में हम ट्राई करते हैं कि हम ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज ना करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें या फिर कोई जेंटल प्रोडक्ट्स यूज करें। सो मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा था, सजेशन लिया था, तो उन्होंने यही बोला था कि आप बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज करें प्रेगनेंसी में, जैसे कि सेरावी, सेटाफिल, ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी माइल्ड। सो मैंने स्टार्ट किया है अभी सेरावी फेस वॉश यूज करना, क्लेंजर, बहुत अच्छा क्लेंजर है एंड बहुत ही स्मूथ कर देता है स्किन को, और मेरी स्किन काफी बेटर हुई है उससे। एंड देन उसके साथ ही साथ मैंने स्टार्ट किया यूज करना सेटाफिल मॉइस्चराइजर अलोंग विथ नाइसिनामाइड सिरम। नाइसिनामाइड सिरम आप यूज कर सकते हो प्रेगनेंसी में एज पर माई रिसर्च, बट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना यूज करने से पहले, एंड दैट वर्क्स वंडर्स। सो मैं वो यूज कर रही हूँ स्किन के लिए एट द मोमेंट। और आप मेक श्योर करना, अगर आप जब भी बाहर निकल रहे हो तो आप सनस्क्रीन जरूर लगा कर निकलो, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम सन, डस्ट और पॉल्यूशन। सो मैं अब वही ट्राई कर रही हूँ फॉलो करने का। दिस इज माई सिंपल स्किन केयर एंड हेयर रूटीन। और बाकी इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय दिस फुल फेज, प्रेगनेंसी फेज। ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है कोई भी चीज के, बिकॉज काफी सारी चेंजेस आएंगे आपके बॉडी में, स्किन में एंड हार्मोनल चेंजेस। सो आपको वो अच्छे से पॉजिटिवली लेकर और उसे कैरी करना है अंटिल यू डिलीवर अ बेबी। सो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा मैटर करता है आपके प्रेगनेंसी में। कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो बेबी में इफेक्ट करती है। एंड yes, healthy eating is very important, drinking plenty of water is very important, which I'm trying to do. आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। मैं यूजुअली यूट्यूब ऑन करती हूँ और उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर योगा टाइप करती हूँ, और जो भी योगा आते हैं, एक्सरसाइजेस आते हैं, उसमें मैं वो ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं ज्यादा एक्टिव थी और मैं करती थी फॉलो वो एवरी डे, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझसे इतना नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ माई बैक पेन, बिकॉज मेरे बैक पेन में पहले भी इशू रही है, उसकी वजह से मुझे अभी ज्यादा बैक पेन हो रही है। सो बट मुझे ये स्टार्ट करना है बिकॉज दिस हेल्प्स यू फॉर नॉर्मल डिलीवरी। वैसे तो ऊपर वाले की मर्जी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, बट अपनी कोशिश यही रहेगी टू स्टे एक्टिव टिल द एंड। और आप भी वही कोशिश करें, बिकॉज इंडिया में यूजुअली बोलते हैं बेड रेस्ट पे रहो, पर यहाँ पे यूके में बोलते हैं कि जितना ज्यादा एक्टिव रहो उतना अच्छा है। यू कैन स्विम, यू कैन वॉक एंड यू कैन डू एक्सरसाइजेस, बट वहाँ पे यूजुअली मना करते हैं सच कुछ करने के लिए। एनीवेज, दिस इज ऑल अबाउट माई सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंशाल्लाह ट्राई करूंगी अपलोड करने का, और आगे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी जर्नी। अल्लाह हाफिज।